Assalamu alaikum. Welcome back to part 2 of Destination USA. जहाँ पे हमने last time कहाँ पे हमने छोड़ा था अपना ये last session. Let Dr. Shoaib start from that. जी, welcome back after the short break. So बात हमने अब शुरू की थी कि फाइनेंस और लोन्स की तो हमने बात करी थी कि किस तरह आप फाइनेंस कर सकते हैं अपने आप को और किस तरह के आप लोन्स के ऑप्शंस आपके पास. मकसद ये बताने का कि प्लीज डू योर होमवर्क बिफोर यू कम हियर. इट्स नॉट गोना बी अ वॉक इन द पार्क. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको होमवर्क करना पड़ेगा. एक्सट्रीम हार्ड वर्क एंड पेशेंस. लाइक आई सेड कि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बहुत सालों से यहाँ पर थे, अब जाके डेंटिस्ट्री कर रहे हैं. कुछ लोगों को 10 साल लग गए प्रैक्टिस शुरू करने में. तो इट टेक्स अ व्हाइल और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है. लाइक आई सेड कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर आप एक स्टैग्नेंट लाइफ गुजारेंगे यहाँ पर और फिर वो तरक्की नहीं होगी उससे. सो यू हैव टू वर्क हार्ड. अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें. प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ. ज्यादातर नॉर्मली लोगों के अंदर जो मेरे पास जो क्यूरीज आती हैं, जो परेशानी आती है लोगों की, everyone has financial constraints in living in Pakistan. रीजन इज नॉट ओनली कि पैसे नहीं है. रीजन इज द डिफरेंस फॉर द करेंसीज. इतनी बड़ा फ्लेयर है कि उसकी वजह से at times you might be doing very good in your country, but when you move, when you convert your currency, so the dilemma starts from there. तो उस वजह से लोगों की और एक जनरल परसेप्शन होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो हम काम भी कर सकते हैं और हम कमा भी सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस पॉइंट कि किस हद तक कर सकते हैं अगर इसी पाथवे पे चलना है. बिल्कुल. चॉइस यही है कि अगर आपकी चॉइस आज के इस पूरे वेबिनार का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपकी चॉइस डिसाइडेड है. you have chosen to take up this path. So when you choose to take up this path, this is the guide way. This is only a pathway which Dr. Shoaib is trying to tell all of you with reality and with practical example of himself as well. ऐसा ही ना डॉक्टर शोएब? देखो, दिस इज व्हाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया सम फैक्ट्स, ताकि मैं लोगों से बात जब करें, मुझसे लोग बात करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो रियलिटी ये है. यहाँ पर आपको किसी की सक्सेस नजर आती है, आपको उनका हार्ड वर्क जो पीछे से उन्होंने किया है, जो सब्र उन्होंने किया है, जो उनकी फैमिलीज ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो आपको नजर नहीं आता. तो वो आई नो लॉट ऑफ पीपल हियर जिन्होंने डेंटिस्ट्री की है, उनको दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट. आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट. ठीक है. तो बहुत आपको दोस्त लूज होते हैं बीच में, फैमिली के चेहरे नजर आते हैं आपको, हार्डशिप फेस करनी पड़ती हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं कभी कभी लोगों के. बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं. यू हैव टू बी स्टेडफास्ट, यू हैव टू हैव अ प्लान इन योर माइंड एंड यू हैव टू कीप मूविंग ऑन. अपना घोड़े की तरह जो पैर की तरह सिर्फ आगे देखें बस. मुश्किलात आएंगी बट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड. एंड अगेन आई सेड, हालात लोगों के चेंज होते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चेंजिंग अ प्रोफेशन. उसके लिए भी अपना माइंड ओपन रखिएगा, बिकॉज देयर आर ऑप्शंस बट यू डू नॉट एक्सप्लोर बिकॉज यू डोंट थिंक ऑफ इट. अगर आप नहीं सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे. मैंने बहुत से लोगों को इस वजह से एक मेंटल डायलेमा में देखा है, डिप्रेशन में जाते हुए देखा है कि व्हेन यू थिंक दैट बीडीएस कर लिया, बाहर जाना है, अब बीडीएस कर लिया तो इस टाइटल की वजह से या इसमें से मैं आपको ये भी एक हकीकत बताऊं, 50% of them are not passionate dentists. This is just their एक इंसान की अपनी, आई डोंट नो इसको हम क्या नाम देंगे, कि अब जो चीज कर ली है उस टाइटल को मेंटेन करने के लिए प्लीज डू नॉट इग्नोर द अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप इन योर वे. इसी चीज के रिजिड नहीं हो अपने साथ, क्योंकि नुकसान आप ही का होगा. अकड़ी हुई लकड़ी टूटती है. तो कीप दैट बेंड इन योरसेल्फ, दैट आपको, अगर आपको, और बेंड का मतलब ये नहीं कि आप झुक रहे हैं किसी के सामने या अपने गिव अप कर रहे हैं. आप बेंड का मतलब ये कि बी रेडी टू फ्लेक्स योरसेल्फ एंड टू मूव इनटू एनी डायरेक्शन, बिकॉज़ पर्पस ये होता है कि लाइफ में सेटल होना है, बेहतर करना है. तो उसमें यू हैव टू चेंज योर करियर, यू हैव टू चेंज योर कंट्री, डोंट चेंज योर पार्टनर्स एंड योर फैमिली, बट करें आप. ठीक है. जोक. एनीवेज, दूसरी चीज ये है, व्हाट यू नीड टू नो इज कि जहां पर आप जब काम करने जा रहे हैं या किसी के पास आप काम करेंगे, ऑब्वियसली शुरू में यू वोंट स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस. You will have to start with somebody. यूनिवर्सिटी बेस्ड जॉब लेंगे या किसी की क्लिनिक में काम करेंगे. You need to find out कि वो लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं करेंगे. You need to find this out. तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर आप आएंगे. You need to have a status here to work in the US for longer.
ठीक है। तो उसका पैथ ये होता है कि यूनिवर्सिटीज जैसे आपने ग्रेजुएट किया तो आपको ओपीटी मिल जाती है, विच इज अ 1 year एक्सटेंशन ऑफ योर स्टूडेंट वीजा। उसमें आप काम कर सकते हैं टू गेट एक्सपीरियंस इन द फील्ड दैट यू हैव डन योर डिग्री इन। उस बीच में यू विल सी अ स्पॉन्सर हु विल और एम्प्लॉयर हु विल स्पॉन्सर यू, ताकि वो आपका स्टेटस उसको या तो वर्क वीजा पे चेंज कर दे, स्टूडेंट वीजा को, वहां से फिर उसको ग्रीन कार्ड आपको जाएगा, फिर ग्रीन कार्ड से वक्त के साथ सिटीजनशिप हो जाती है। तो इस तरह का पैथ आपको देखना पड़ेगा। ये मैं इस पर बात नहीं करूंगा बिकॉज ये लॉयर बेहतर आपको पैथ बताते हैं, लेकिन तकरीबन मेरा प्लस माइनस इसी तरीके से मेरा व्यू है। ठीक है, ठीक। और फिर ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि प्लीज कीप चेकिंग योर लिंक्स एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स, क्योंकि उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। हो सकता है कि अभी जो मैं बता रहा हूँ कुछ लोग एक कमरे में बैठ के बोल रहे होंगे यार कि अब ये नहीं करना है हमें, अब इस काम को इस तरह करना है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो प्लीज कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल दीस वेबसाइट्स एंड लिंक्स। अगेन आई एम सेइंग, मैं सबको ये समझाता हूँ कि प्लीज अपना जो भी प्लान बनाते हैं उसको फैक्ट के बेस पे कीप योर फैक्ट्स इन माइंड। आपकी क्या पोटेंशियल है ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल, ये नहीं कि मैं निकल के ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हाँ, ये हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी वीकनेसेस ये हैं, चढ़ने के लिए मुझे क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप रेडी रहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ से बैठ के चढ़ जाऊंगा, पर ये फैक्ट बेस्ड प्लान नहीं होता ये। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अगेन आई एम सेइंग इंप्रूव योर प्रोफाइल का मतलब ही होता है अपने पर काम करें। थिंग्स आर डिफिकल्ट बट दे नॉट इम्पॉसिबल। शर्त ये है कि अपने ऊपर अपने आप को इक्विप करें। यू हैव टू इक्विप योरसेल्फ टू बिकम दैट उस लेवल पे आप आ जाइए कि लोग आपको बोले हाँ इसको ले लो, तो अपने आप को वो करें। अगेन अपनी लिमिटेशन को रियलाइज करें, कि मेरे पास रिसर्च नहीं है फॉर एग्जांपल, या मैं समझ सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान में बैठ के बड़ी अच्छी मैं डेंटल काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन फैक्ट ये है कि शायद मैं इन लोग के लेवल पे नहीं हूँ। जब आपको ये फैक्ट समझ में आएगा ना, तो फिर आप अपने मुल्क में बैठ के आप इतनी मेहनत करेंगे कि जब यहाँ आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ईगो को तो काट के फेंक दें, ईगो को तो अपने लाइफ से खत्म कर दें, वरना काम नहीं होने वाला किसी का भी, कहीं भी सही है ये। कहीं भी अल्लाह माफ करे ईगो से। बीमारी, ईगो तो मैं कहता हूँ बीमारी है। एनीवेज, हमारी जाती बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सो व्हाट अदर ऑप्शंस आर देयर बिसाइड्स बीइंग डेंटिस्ट्री? अगर आप नहीं कर सकते हो और आप फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट हैं, याद रखिएगा जो आप इसी इवैल्यूएशन कराते हैं उसको लिखा होता है कि भाई जब 4 years ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमेरिकन बैचलर्स, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि अब याद रखिए कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, यहाँ पे पहले आपने स्कूलिंग की, फिर आपने कॉलेज किया, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमने एफएससी कर लिया, हमने ए लेवल्स कर लिया, ओ लेवल्स करके हम लोग ए लेवल्स करके हम आगे डेंटल स्कूल के अंदर। यहाँ पर बीच में कॉलेज का एक लेवल आता है जहाँ पर आपको बैचलर्स करना पड़ता है पहले। उस बैचलर्स को करके आप जाते हैं डेंटल प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज करने के लिए, डीडीएस करने के लिए फॉर एग्जांपल। तो आपका ये जो 4 साल का बीडीएस जो आपने किया ना, ये काउंट हो रहा है एज अ कॉलेज डिग्री। तो यूज दिस टू गेट इनटू एनी अदर फील्ड। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है फॉर एग्जांपल, या आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपको करना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट था नहीं डेंटिस्ट्री में, तो मैं आके कुछ और करना चाहता हूँ, एक्सेलेंट। ये बहुत बड़ा, पता है ये इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंसी आपने अभी मेंशन की है ना, कितने मेरे पास इमेजेस उस पे व्हाट्सएप पर, कितने ईमेल्स पे कोडेम के पोर्टल, ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आते हैं लोगों के ये बताने के लिए कि देखें हमें तो ये बताया जा रहा है वेबिनार्स के अंदर कि हमारी डिग्री एक्सेप्टेड नहीं है, इसकी वो वर्थ नहीं है, ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, और हमें इक्विवेलेंसी में लिख के बताया गया है कि इट इज इक्विवेलेंट टू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो उससे डोंट फूल योरसेल्फ। डोंट फूल योरसेल्फ। अगर लिखते हैं कि आपका 4 साल डेंटिस्ट्री का आपकी इवैल्यूएशन हमने जो की है इक्विवेलेंट टू अमेरिकन, वो तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप डेंटिस्ट बन गए यहाँ पर आप, नहीं तो ये कि आपका बैचलर्स हमने एक्सेप्ट कर लिया, बैचलर्स। हाँ, तो आप उसको यूज करें, डू एमबीए विद इट, डू नर्सिंग विद इट, आप आईटी में चले जाइए। आपको जो आप मैंने मेंशन किया है कि यू कैन डू मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ भी कर सकते हैं आप। उसके आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, माय फ्रेंड्स जिन्होंने किया हुआ है, आज बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, दे डूइंग वेरी वेल विद इट। हेल्थ केयर सिस्टम में आपको जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती है, एकेडमिक्स में जा सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें आपके पास खुल जाती है। बहुत पाथवेज है, बहुत सारे आपके पास जो ऑप्शंस आ जाते हैं। एग्जैक्टली, आपको रिसर्च जॉब्स मिल जाती हैं। आई नो फ्यू फ्रेंड जो कि रिसर्च में चले गए, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। अगेन दे वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अब आप रिसर्च करते रहते हैं वो लोग। डीपीएच कर सकते हैं आप, डेंटल पब्लिक हेल्थ। अगेन इस पे एडमिशन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स अगेन होती हैं। इनकी प्रेफरेंस होती है डीपीएच में, जो कि मैंने सुना है, आई डोंट नो, लेकिन कि दे विल ऑलवेज प्रेफर देयर ओन सिटीजंस फर्स्ट। उसमें अगर किसी को नहीं मिलेगा तो शायद डीपीएच हम में से किसी को मिल जाए।
लेकिन डज नॉट मीन कि अगेन लाइक सेड इम्पॉसिबल होगा, डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट होगा इम्पॉसिबल नहीं। सही ठीक है। I think we're coming close to our end. Yeah, ये finally I just want to share these websites with you. इन websites को आप देखें, इस पे जाइए. Like I said, ADA is your one-stop shop. इस पे जाइए, अपना वो करें. Foreign dentists in USA ये लोग अपडेट करते रहते हैं चीज़ों को. और स्टूडेंट डॉक्टर भी एक वेबसाइट है .net. वहाँ भी डेंटल में आप क्लिक करेंगे so you get some more information on how to become a dentist in the US. और मेरे ख्याल में in the end, good luck to everybody जो भी ये देख रहे हैं. I know a lot of people have a lot of dreams, of hopes. मेरे भी थे. और ये इंसानी फितरत है कि आपको आगे पढ़ने का शौक होता है. प्लीज कीप इन माइंड, मैं अपनी फैमिली को भी समझाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ, जो भी मुझे फोन करता है मैं उनको समझाता हूँ कि प्लीज ऑलवेज बेस योर प्लान्स ऑन फैक्ट्स. उसमें आपकी अपनी गलतियां अगर हैं तो वो आप ही को पता होंगी. डू नॉट फूल योरसेल्फ. अपने ऊपर काम करें, उसको आप उन गैप्स को क्लोज करें, मेहनत करें. और पीपल विल स्टॉप यू. People will stop you. मुझे बहुत लोगों ने रोका जब मैं इंग्लैंड आया था पढ़ने के लिए. उस तक रोका मुझे लोगों ने. जब मैं अमेरिका आया था, यार तुम 40 साल के हो गए हो, अब क्या जाओगे अमेरिका, ये तो जवान जाते हैं. मैंने किसी की नहीं सुनी. Okay, don't listen to anybody. Just work hard, move. अल्लाह रास्ते खोलता है. He opened for you. Just work hard. Just work hard. ये अच्छा, इसमें ना ये अल्लाह ने निज़ाम बना दिया. इसमें आपको जरूरत नहीं कि आपकी सोच की है, आपकी थिंकिंग की, आपकी रिलीजियस बिलीव्स की है. ये निजाम अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि जो मेहनत करता है उसको मिलता है. तो आप मेहनत करें और आपको मिलेगा. दिस द वे इट इज. ठीक है. तो आई एम हियर. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द यूएस हियर हु आर रेडी टू हेल्प. आप उनको अप्रोच कर सकते हैं. मुझे भी किसी ने हेल्प किया था, ऑब्वियसली मैं इसलिए यहाँ आ गया बहुत रिसर्च करने के बाद. तो आप सबको कामयाबी मिले. आई नो एवरीबॉडी हैज अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. जस्ट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड. नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. Thank you very much, Dr. Dr. ये आप अपनी इसको, if you have ended your presentation, can you just close it so that we just enlarge it? हम थोड़े से कुछ questions हैं हमारे पास, आपका टाइम और लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको. नहीं, कोई मसला नहीं है. I'm available. Thank you. आज का संडे आपका जो है वो I hope मैं अलग से वर्दा को मैसेज कर दूँगी, no problem. भाई उसका contribution है कि she has given time to us. So she should be acknowledged. She should be acknowledged for that. और खास तौर पे मेरे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और वो बच्चों को लेके दूसरे रूप में चुपचाप बैठी हुई है कि वो तंग ना करें. और आए ना एक्नॉलेजमेंट वर्दा को, बच्चों को, सब खुश होंगी इंशाल्लाह. अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़े से क्वेश्चन है 2-4 हमारे पास, हम इनको जल्दी से लेते हैं. एक मेरे पास क्वेश्चन आया था जब हमने ये प्राइस पोस्ट किए थे. डेफिनेटली आई कैन नॉट, ज्यादातर चीजें आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कवर कर दी हैं. So the participants would be and the viewers would be very happy to hear this. इंशाल्लाह. एक चीज जो इसमें आई, उन्होंने कहा कि जैसे कि क्या कोई डेंटिस्ट, पाकिस्तानी डेंटिस्ट की कोई एसोसिएशन, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई फाउंडेशन आप लोगों ने फॉर्मुलेट किया या बनी हुई है पहले से, जो कि बता सकें, गाइड कर सकें लोगों को कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. जैसे आपने कहा बहुत सौ की क्लिनिकल अपनी प्रैक्टिसेस हैं, राइट ना, तो अपने लोगों को बुलाने के लिए, अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए, आर देयर एनी लाइक एनीथिंग सच लाइक दैट? देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी नहीं है, लेकिन बन रही है. आई हैव हर्ड ऑफ वन जो कि बन रही है अभी. सो होपफुली दैट विल कम अप सून. वो जब आएगा तो आई एम श्योर उससे बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल, वो बनी इसीलिए, ये वो बन इसीलिए रही है कि वो जो डेंटिस्ट बाहर आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या आसानियां हो सकती हैं गाइडेंस के लिए. तो यहाँ जो लोग हैं जिनको जो बन गए हैं उनको अब सेटल होना है, जॉब चाहिए या ये है वो जो भी है, बिजनेस मॉडल हैं वो सब, तो इंशाल्लाह आई थिंक वो जल्दी आएगी. हम आपको देखना चाहेंगे जरूर, हम आपको जरूर देखना चाहेंगे. हमें ऐसे लोग चाहिए जो पॉजिटिविटी, जो बताएं कि दिस इज पॉसिबल. इम्पॉसिबल तो नजर आ रहा होता है ना इंसान को. आजकल के इस वक्त के अंदर जब इंसान कहते हैं ना कि डिप्रेस्ड हैं या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर possibilities दिखाने वाले आने चाहिए. And this is what CODEM has committed for, and we are lucky to have you all as a team with us. We always अपना जी, मैं पहला वेबिनार कर रही हूँ जिसमें अब तक डॉक्टर जमाल की एक कॉल भी बीच में नहीं आई. He is very confident on Dr. Shoaib.
he's very confident on Dr. Shoaib, and alhamdulillah मैं कहती हूँ बकाया का ये bond, it's मेरा नहीं ख्याल इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं वो अलग है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये जो आपने बात की ना, ये जो आपने बात की थी गाइडेंस की ना, मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुत जरूरी है। लाइक मैं शुरू उससे पहले भी कहा था कि बहुत लोग आपको मिसगाइड भी करते हैं, बहुत लोग आपको रोकते भी हैं, मना भी करते हैं या डिस्करेज करते हैं। अपनी कंपनी को आप ऐसी बनाएं कि आपके साथ वो हो ही पॉजिटिव लोग। सही बात, जब आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो आप मुझसे दोस्ती कर लें, आप कुछ भी है आप, लेकिन फाइंड द राइट पीपल, ठीक है। बहुत जरूरी है। हाँ, उर्दू की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो वो आप करें, आप फाइंड द राइट पीपल, आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं, आप उनके साथ बैठ के वही बातें करते हैं, आपको वही उनकी स्ट्रगल्स नजर आती हैं, समझते हैं वो किस तरह उन्होंने निकले उस चीज, तो डू दैट एंड दैट विल हेल्प यू मूव ऑन इन लाइफ इंशाल्लाह। One more thing which was a special note from us from Codem is that we would like to thank you for creating Endo Quarantine. Trust me, लोग जिस तरीके से आपके केसेस का इंतजार कर रहे होते हैं, हम खुद इंक्लूडिंग अस, ट्रस्ट मी। सो एक चीज होती है आना, यानी नजर आ रही है, एक चीज होती है इतने अच्छे तरीके से आना कि एक जनरल प्रैक्टिशनर भी उससे उतना ही अच्छी तरह सीख सके जितना कि एक एंडोडोंटिस्ट, एक एक्सपर्ट एंडोडोंटिस्ट, और उतना ही जितना कि एक अंडरग्रेड है जो कि अभी सीख रहा है, जिसको भी किनाल्स के नाम ही नहीं आ रहे, वो एमएल और डीएल के अंदर ही ना कंफ्यूज है तो उसके अंदर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग इट, एंड वी डू रिकमेंड ऑल आर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से देखते हैं कि प्लीज किताबें पढ़ें, जरूर पढ़ें, बहुत जरूरी है, लेकिन एंडो क्वारंटाइन भी ज्वाइन करें। दिस इज अ क्लिनिकल, नहीं जरूरी है लोगों के लिए, पता है क्या, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं। पहले एक वक्त होता था लोगों का फोकस होता था एक किताब है, एक मेन टेक्स्ट बुक है, उसके साथ एक दो चोपड़ी है, एक दो रेफरेंस बुक है, बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द। नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। अब जिंदगी जो है वो जितना डिजिटल होती जा रही है, मैं कहती हूँ उसमें से पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करना ही हमारा अपना काम है। बैठ के सारा दिन, हाँ बैठ के सारा दिन स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, चाहें तो हम दूसरों की स्टोरी स्टॉक कर लें या चाहें तो हम कुछ सीख लें। There is no excuse that you did not, the right information did not reach you. The right information is there. ये मैंने ये अगर मैं आज नहीं बताता आपको, तो यही बातें आपको वेबसाइट से मिल जाती, आपको कोई और बता देता। तो इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर। मेरे बहुत पहले 2000s में मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया था, या मैं मुझे मास्टर्स करना था कुछ, तो आई रिमेम्बर गूगल टाइप चीजें होती नहीं थी, तो आपको वेबसाइट पे गए या आपने या कहीं से आपको पता चल गया कि ये उनका मेलिंग एड्रेस है। आपने एक रिटन एप्लीकेशन बनाई, कंप्यूटर पे लेटर लिख के टाइप किया उसको, आपने उसको एक लिफाफे में डाल के आपने पोस्ट कर दिया बाय मेल, वो उनको मिलती थी। फिर उसके बाद वो आपको एक फॉर्म भेजते थे कि इसको भर के आप भेजें डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन अब एवरीथिंग इज राइट देयर ऑन अ क्लिक, आप बैठे बैठे हजार यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस पेंडेमिक ने तो हमें और सिखाया। मैं तो समझती हूँ क्वारंटीन बनाने का मकसद ही था, नाम ही क्वारंटीन रखा था कि यार ये वक्त है अभी सब घर बैठे हुए, तो लेट्स सिट डाउन एंड लर्न समथिंग। इसको आप बैठ के तस्वीरें खींच के डालें मत, आप कि ये भी सीखे थोड़ा सा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक और क्वेश्चन हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आया है, एक फोबिया है फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश से बड़ा डरते हैं, सही है। तो मतलब सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या यूएसए के लिए भी कोई ऐसी मैंडेशन है कि इतना आइल्स, इतना कुछ? बहुत लाइक सर के डीडीएस में भी एडमिशन के लिए यू नीड अ स्कोर ऑफ ओवर 100, ओवर 100 होना चाहिए। यू कैन नॉट उससे पहले पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि लाइक आई एम सेइंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रही हूं मैं, बहुत जरूरी है। हाँ, तो जैसे कि आप टोफल की बात कर लें, आइल्स नहीं चलती थी यहाँ पर मेरे नहीं ख्याल है, लेकिन टोफल इज एन अमेरिकन बेस्ड एग्जाम, तो यू हैव टू हैव दैट स्पेसिफिक स्कोर, वरना वो एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। आई नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स टू गेट टू दैट स्कोर। तो अभी से बातचीत शुरू कर दें, अभी से चीजें पढ़ने लग जाएं। एक्सेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्सेंट पे मत ध्यान देगा, इंप्रूव योर वोकैबुलरी, improve your grammar, flow, your fluency, yes everything। हाँ, उस पे शुरू कर दें आप। वो एक बहुत अच्छी टिप दी जाती है अक्सर हमारे पास, किसी उसके ऊपर कहते हैं start thinking in their language। yeah exactly, उनकी ये बहुत जरूरी है, because your facial expressions, yourself, your body, your personality, it tells us whether you are talking or you're translating and then you're talking. Exactly. So this is one way to do it.
अच्छा, उसके बाद ये हाइजीनिस्ट वाले क्वेश्चंस भी हो गए। अच्छा जी, और पाथवेज भी हो गए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। इफ देयर आर anything further, all of you can always reach Dr. Shoaib. Dr. Shoaib को आप एंडो क्वारंटाइन से पकड़ लें, उनके फेसबुक एडिट से पकड़ लें, उनको कोरियन के प्लेटफॉर्म से पकड़ लें। मेरी एक्सपर्टीज एंडो है, तो आपको जब भी एंडो में कोई हेल्प चाहिए, मेरा मकसद ये ग्रुप बनाने के लिए था कि पाकिस्तान में हम एंडोडोंटिस्ट को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। और लेकिन यू हैव एनी गाइडेंस यू नीड फ्रॉम मी, यू नो, एनी पॉजिटिव टॉक्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और भी लाइक आई सेड, मैं बार-बार दूसरों को भी मेंशन कर रहा हूं। आई डोंट नो इफ दे वांट मी टू टेक द नेम्स, लेकिन उनके परमिशन के बगैर तो नहीं लूंगा, लेकिन देयर आर मल्टीपल पीपल हु विल हेल्प यू आउट, जिनके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो आप उनको अप्रोच देम। द पीपल हु आर डूइंग डीडीएस राइट नाउ, जो कर चुके हैं, उनसे उनको अप्रोच करें, उनसे मशवरे करें। दे विल टेल यू मोर अबाउट दिस थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ये वेबिनार्स कराने का मकसद ही एक ये है, क्योंकि करने वाले जैसे आप हैं और लोग हैं जो मौजूद होते हैं उस जगह पर, जब हर शख्स उनको इंडिविजुअली रीच करता है और वो रिपीटेड इंफॉर्मेशन बताते हैं, तो वो मास के पास नहीं पहुंचती, उनकी अपनी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाती है और लोगों तक भी रहती है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे, कोडेम के प्लेटफॉर्म पे करने का एक मकसद यही था कि आपके थ्रू, और कुछ नहीं, तो एटलीस्ट जो व्यूअर्स हैं उनके सब शेयरर्स करके एक मासिव कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, out of Pakistan, whoever, wherever they are thinking, they're planning to move to USA, they have the title of Destination USA, just click on it and then you can have all that information. Major इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि स्टेप वाइज बता दिया गया फिल्टर करके, कि गूगल पे भी नहीं जाना, इन स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे जाएं, अपनी मर्जी की जो के कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, ट्राई योर लेफ्ट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं जवाब आएगा, कोई बात नहीं, यू ट्राइड, मैं तो करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहूंगी खत्म करने से पहले सेशन, कि मैंने अपनी जिंदगी में आई एक्वायर्ड वन पोजीशन एंड आई एक्वायर्ड वन, क्या आप उसकी डिटेल बताएं, वन पोजीशन बाय आस्किंग, कि जिनको मैंने अपने एक सुपरवाइजर को ईमेल की, कह सकते हैं उन्हें, मैंने उनसे कहा कि एटलीस्ट इफ देयर इज, यानी कि इफ यू डोंट लाइक या एटलीस्ट रिग्रेट, आप मुझे जवाब दे दें। और I trust me, the very next day I got the interview call. ठीक है, उन्होंने सिर्फ उन्हीं से मुझे इंटरव्यू कॉल आया, एंड ही वाज सेड कि मेरे अपने 15 साल की इस एकेडमिक्स के अंदर पहला कैंडिडेट था जिसने मुझे ईमेल की कि कम से कम ना ही कर दो। तो प्लीज अपने दिल में लग के ना बैठे, परेशान ना हो, कभी भी डिस्कशन से हमेशा मसले हल होते हैं। देखिए, इस बात से मुझे एक उर्दू की बड़ी फेमस कहावत याद आई मुझे, कि इफ यू डू नॉट आस्क द आंसर इज आल्सो गोइंग टू बी अ नो। यस, उर्दू की बड़ी अच्छी कहावत है ये। तो ये जब तक आप नहीं पूछेंगे, आपको जवाब हमेशा नहीं होगा। वो तो आप जब तक यू हैव टू आस्क, यू हैव टू कन्वर्स, यू हैव टू, यू नो, क्वेश्चन पूछे, ईमेल करें, डायरेक्टर्स को करें। सही बात है, करें, इट हेल्प्स। इस पे भी एक सेशन करेंगे डॉक्टर शोएब, आपका टाइम लेंगे इंशाल्लाह, 1-2 महीने में जब भी आपके पास से टाइम निकलेगा तो बनाएंगे इसके ऊपर भी, कि हाउ टू अप्रोच, ठीक है, हाउ टू अप्रोच देम, क्योंकि बहुत सारे हमारे सवाल इससे रिलेटेड थे कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए व्हिच शुड बी फॉर्मल एंड व्हिच शुड बी अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हर जगह का कल्चर डिफरेंट है, हर जगह की मेंटालिटी डिफरेंट है। व्हाट आर द गुड टाइमिंग्स टू अप्लाई एंड व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू रीच देम, ठीक है, दैट बी गुड टॉपिक इंशाल्लाह। मजा आएगा। सही है। आप सोच रहे होंगे अभी पहला खत्म नहीं किया, इसने अगला टास्क दे दिया। देखिए, मैं, यू नो मी, आई एम वेरी अवेलेबल, तो चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को उठाएं, पाकिस्तान की इमेज अच्छी करें, इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं कर रहा हूं, आप आसाम मिलकर और करेंगे इंशाल्लाह। Thank you very much for your time, Dr. Shoaib. It was a wonderful session together. और दुआ करते हैं आखिर में आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, जैसे आप सबके लिए आसानियां बांटने के लिए आज हमारे लिए अपने वक्त निकाला, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। इस दुआ के साथ हम सब आज के सेशन को खत्म करेंगे। कोडेम is an open platform for all of you. We are open for all suggestions. किसी भी किस्म का इनपुट फॉर ऑल फैसिलिटेशंस, अपने डोमेन में रह के जहाँ तक हमारी अपने बस में होगा जरूर फैसिलिटेट करेंगे। प्लीज डू नॉट हेजिटेट, अगेन वही बात, पूछें, आए, अपने आइडियाज लेके आए, जब तक पूछेंगे नहीं द आंसर इज ऑलवेज नो, राइट डॉक्टर? उर्दू की कहावत है। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।